वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया गया है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस एस्टिमेट करना यानी फूरियर का एस्टिमेशन करना। अब फूरियर का अगर आपको एस्टिमेशन करना है किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि ये सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्क्रीट है, जिसके कारण से हम इसे लिखते हैं एक्स ऑफ एन, जहां पर एन इस सिग्नल का बताता है इंडेक्स। अगर हमें एक ऐसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है, उस केस में हमारे पास अलग अलग कंडीशन के हिसाब से फूरियर के अलग अलग टूल्स हैं। जैसे अगर हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक है तो उस केस में हम उसका एनालिसिस करते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज से। ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी एक्सएन के बदले हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट सिग्नल यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जो सिग्नल मिलता है, वो भी डिस्क्रीट होता है। तो एक टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल के बदले हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक डिस्क्रीट सिग्नल देता है जो पीरियोडिक होता है। तो अगर टाइम डोमेन वाला सिग्नल पीरियोडिक होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमें पीरियोडिक सिग्नल ही मिलता है, जिसे हम सी के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा एक्सएन पीरियोडिक है, उस केस में हम उसका एनालिसिस करने के लिए जिस टूल को यूज करेंगे वो है डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। अब अगर हमारा सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, ए पीरियोडिक है, तो एक ए पीरियोडिक सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को, या हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को। इन दोनों में फर्क होता है। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म या तो हम यूज करते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को, या फिर हम यूज करते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DTFT, और ये है हमारा DFT। तो अगर हमारा सिग्नल टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है, ए पीरियोडिक है, तो उस केस में हम उसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन करते हैं। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन में हमारे टाइम डोमेन का सिग्नल डिस्क्रीट होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है वो एक कंटीन्यूअस ट्रांसफॉर्म होता है। यानी कि एक डिस्क्रीट सिग्नल, टाइम डोमेन का डिस्क्रीट सिग्नल हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन का कंटीन्यूअस सिग्नल देता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसे प्लॉट करेंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो ओमेगा के रेफरेंस में हमें ये स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस मिलेगा। मतलब ओमेगा की हर वैल्यू पर आपको स्पेक्ट्रम की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम DTFT यूज कर रहे हैं, उस केस में हमें जो ट्रांसफॉर्म मिलेगा ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में कंटीन्यूअस होगा। वहीं पर अगर हम DFT यूज कर रहे हैं तो DFT में यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल डिस्क्रीट है तो उसका ट्रांसफॉर्म भी हमें डिस्क्रीट मिलता है, जिसे हम XK से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो डिस्क्रीट होगा। और यही डिफरेंस होता है DTFT और DFT में। दोनों करते वही काम है, मतलब एक्सएन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हैं, लेकिन एक के माध्यम से हमें
कंटिन्यूअस नेचर का ट्रांसफॉर्म मिलता है और दूसरे के माध्यम से हमें डिस्क्रीट नेचर का ट्रांसफॉर्म मिलता है। जनरली जो डीएफटी का कंसेप्ट डिराइव किया गया है वो एक्स ओमेगा की सैम्पलिंग करके किया गया है। मतलब हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, हम उस कंटिन्यूअस सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग करने के बाद हमें जो डिस्क्रीट सिग्नल मिलता है ऐसा, ये डिस्क्रीट सिग्नल ही कहलाता है डीएफटी। यहाँ पे वेवफॉर्म हमने टेंटेटिव ड्रॉ करी है। तो इस कंटिन्यूअस सिग्नल की सैम्पलिंग करके हमें जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसी को कहा जाता है डीएफटी। तो अगर सिग्नल अपीरियोडिक है, अगर हम डीटीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो कंटिन्यूअस सिग्नल मिल जाएगा। अगर हम डीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिस्क्रीट सिग्नल मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे टाइम डोमेन सिग्नल एक्सएन के लिए, एक्सएन चाहे आपका पीरियोडिक हो या अपीरियोडिक हो या पीरियोडिक हो, दोनों केसेस में आप डीएफटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। डीटीएफटी का भी कैलकुलेशन स्पेशल केसेस में किया जाता है अगर हमारा सिग्नल पीरियोडिक है। जैसा फूरियर ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट है, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म और डीएफटी पर लगता है। ये दोनों डिजाइन किए गए हैं अपीरियोडिक सिग्नल के लिए, पर स्पेशल केस में हम इन्हें पीरियोडिक सिग्नल्स पर भी लगा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज को हम कभी भी अपीरियोडिक सिग्नल पर नहीं लगा सकते, ये सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल पर लगेगा। और अगर हम किसी अपीरियोडिक सिग्नल पर डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज लगा देंगे तो उसको पीरियोडिक हम बाय डिफॉल्ट बना रहे हैं, मतलब जो एनालिसिस मिलेगा वो पीरियोडिक का ही मिलेगा। तो ये दोनों अपीरियोडिक एज वेल एज पीरियोडिक, और ये सिर्फ पीरियोडिक के लिए यूज होता है। अब इसके बाद फूरियर डोमेन में एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको कहा जाता है फास्ट फूरियर। फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म के फटाफट कैलकुलेशन में, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। नाम ही है इसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम इस ट्रांसफॉर्म को, फ्रीक्वेंसी डोमेन के फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम इस ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। इसकी अपनी एल्गोरिथम्स होती हैं। तो अगर हमें अपने सिग्नल का फूरियर एस्टिमेशन करना है और हमारा सिग्नल डिस्क्रीट है, हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज अगर पीरियोडिक है, या फिर डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें कंटिन्यूअस चाहिए आउटपुट, या डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें डिस्क्रीट आउटपुट चाहिए। तो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम इन के माध्यम से करते हैं।